जय श्री राम। यह घटना उस समय की है जब पुरुषोत्तम राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र तट के किनारे भगवान शिव के लिंग की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन इस नेक कार्य के लिए एक आचार्य की आवश्यकता थी। उन्होंने जामवंत जी से पूछा कि क्या आचार्य की व्यवस्था हो सकती है। जामवंत जी ने सर हिलाया और कहा कि इस धरती पर प्रभु इस समय एक ही प्रकांड विद्वान है, लेकिन वह आपका परम शत्रु भी है, अर्थात रावण। भगवान राम ने कहा, कोई बात नहीं, आप रावण के पास इस संदेश को लेकर जाइए। अगर वो आचार्य पद के लिए तैयार होते हैं तो उनसे कहिए कि वो अवश्य आएँ और हमारे इस यज्ञ को सफल बनाएं। जामवंत जी लंका पहुंचते हैं। वहाँ रावण उनको ससम्मान के साथ स्थान पर बैठाता है और आने का कारण पूछता है। फिर यह भी जानना चाहता है रावण कि क्या राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए यह यज्ञ तो नहीं कर रहे। तो जामवंत जी ने इसका उत्तर हाँ में दिया। फिर भी रावण कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अवश्य आऊँगा। आप मेरे यजमान से कहिएगा कि वह नहा धो करके तैयार रहें। अगले दिन रावण समुद्र तट पर पहुंच जाता है और वह बताता है कि मुझे यह बात ज्ञात हो चुकी है कि मेरा यजमान एक वनवासी है, इसलिए मैं सारे कर्मकांड की सभी वस्तुएं लेकर के आया हूँ। उस समय हनुमान जी लिंग को लाने के लिए कहीं चले गए थे। काफ़ी देर हो रहा था तो रावण ने कहा कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। तो सीता जी ने अपने हाथों से मिट्टी का एक लिंग बनाया। लेकिन इसके पहले रावण ने यह भी पूछा भगवान राम से कि आपकी अर्धांगिनी कहाँ है, बिना उनके यह यज्ञ सफल नहीं होगा। राम ने सर हिला करके कहा कि इस समय तो मेरे पास नहीं है। तो रावण ने कहा कि 3 स्थितियों में आप यज्ञ कर सकते हैं। यदि आप विधुर हों, दूसरा आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई हों, तीसरा आपकी शादी न हुई हो। तो भगवान राम ने सर हिलाकर यह कहा कि ऐसी कोई भी स्थिति मेरे साथ नहीं है। अब राम कैसे कह दें कि मेरी पत्नी को तो आपने ही चुरा कर रखा है। तो रावण ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं सीता को अपने पुष्पक विमान में लेकर आया हूँ। आप विभीषण जी से कहिए कि जाकर के उनको ससम्मान वापस लाएं और यह अनुष्ठान समाप्त होने के बाद उनको फिर हमारे पुष्पक विमान में बैठा दें। विभीषण जी जाते हैं और माता जानकी को लेकर आते हैं। राम और माता जानकी बैठ करके लिंग स्थापना का कार्य संपूर्ण कराते हैं। यज्ञ भी पूर्ण होता है। रावण इन सब चीज़ों को देख करके अति प्रसन्न होता है और मन ही मन सोचता है कि मैंने साक्षात आज नारायण के दर्शन कर लिए। फिर जब आचार्य जाने लगते हैं तब पुरुषोत्तम राम हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं कि आचार्य, अभी आपको देने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन इतना अवश्य बता दीजिए कि जब मैं उसी योग्य हो जाऊं तो मैं आपको वह वस्तु दे सकूं। रावण मुस्कुराया और कहा कि यजमान, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे वह चीज़ दीजिए कि जिस दिन इस धरती पे मेरा अंतिम समय हो, उस समय आप मेरे आँखों के सामने रहें। राम ने कहा कि ऐसा ही होगा। और फिर रावण माता जानकी को पुष्पक विमान में बैठाता है और वापस लंका की तरफ चला जाता है। इस कहानी में यह सिद्ध होता है कि दुश्मन भी हो तो दमदार होना चाहिए। प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नए नए वीडियोस आप तक हम लेकर के आते रहें। बोलिए एक बार प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। जय श्री राम।